प्रणाम नमस्कार बच्चों, प्रेरणा पाठशाला में सभी का स्वागत है। कल हमने देखा था कि खरगोश एवं कछुओं की कहानी। खरगोश को रैबिट्स बोलते हैं, जिनको मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट मानता हूँ। खरगोश जिसको हम एवरेज स्टूडेंट मानते हैं। उनकी कहानी इसलिए बताई कि ज़्यादातर ब्रिलियंट और टॉपर बच्चे अपने आप को बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, एक्टिव एंड अलर्ट समझते हैं। वो क्या बोलते हैं, दे आर एमबीए। एमबीए इट इज नॉट ए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज एम मतलब मुझे, बी मतलब सब कुछ आता है। गुजराती में मने बधु आवड़े छे। मेरा सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने एक बार पढ़ लिया, मुझे आ गया। इट इज ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर जॉय और ईगो। जब ब्रिलियंट बच्चे का ईगो हर्ट होता है, जब कभी कम नंबर आए तो टीचर की गलती निकालता है, पेपर कठिन था, ये नहीं बोलता कि उसने डिसिप्लिन में सिस्टम के साथ काम किया, अपने आप को सुपीरियर मानता है। स्कूल में, कॉलेज में, क्लास में, कोचिंग सेंटर में, पेरेंट्स में जो मान सम्मान मिलता है, अचानक धड़ाम से जैसे नीचे गिरा, ईगो हट हो गया। समझ लो 90 वाला बच्चा 65 है। तो कल रैबिट्स से मतलब खरगोश, टॉर्टोइस मतलब कछुओं की कुछ बात में आपको समझे। तो आज की बात है ब्रिलियंट, जिसको मैं कहता हूं रैबिट वर्सेस टॉर्टोइस मतलब एवरेज। ब्रिलियंट मतलब कौन? रैबिट्स वर्सेस टॉर्टोइस कछुए। आखिर में जीतेगा कौन? कहानी में तो टॉर्टोइस जीतता है, सही मायनों में जिंदगी में भी टॉर्टोइस ही जीतता है। समझ लो, ये ना समझो कि आप स्पीड में हो, सब कुछ आता है, और कॉन्फिडेंस एंड ईगो। जब ईगो हट होता है किसी स्टूडेंट का, उसका कैरियर कोलैप्स हो जाता है। तो समझ लीजिए कड़वा सच। मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है? हर स्कूल में अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं स्कूल में दो तरह का स्टूडेंट। एक जो बच्चा हर कोई चीज स्पीड में एक बार में समझ उसको आ जाता है, अंडरस्टैंड हो जाता है, उसको दूसरी बार पढ़ने की, लिखने की, समझने की जरूरत नहीं, वो तेज दौड़ता है, जिन्हें हम रैबिट्स मतलब खरगोश कहते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट। दूसरा बच्चा धीरे समझता है, धीरे चलता है, दो बार पूछता है, कभी कभी टीचर डांटते हैं तुझे तो कुछ पता ही नहीं पड़ता, बार बार पूछता रहता है, और सब लोग उसकी मासूमियत वो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो दो बार पूछता है। लेकिन टॉपर और ब्रिलियंट क्या बोलते हैं, ये तो गधा है, ये कहां से टॉपर बनेगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं यार, डल है। वही डल उसके ईगो को हर्ट करता है, वो ईगो उसको पावर में लाता है। जब ये ब्रिलियंट बच्चे का ईगो हर्ट होता है, पावर लेस होता है। ब्रिलियंट मतलब यहां पर मैंने नाम रखा रैबिट्स, एवरेज मतलब खरगोश, सॉरी कछुआ। एग्जाम में रिजल्ट के दिन कौन जीतता है? ब्रिलियंट बच्चा एक कड़वा सा चाहिए। ब्रिलियंट बच्चा जल्दी सोचता है, क्या बोलता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं जल्दी समझ जाता हूं, मुझे एक बार पढ़ने से हर चीज याद रहती है। जबकि हमारा बच्चा क्या सोचता है, मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो एक ही चीज 4 बार करता है, ब्रिलियंट एक बार करता है। तो 4 बार हो गए मतलब कितनी बार प्रैक्टिस हुई? 4 बार। दिमाग में, ब्रेन में और मन में, हाथ में, और डिसिप्लिन से हो गया, मतलब वो ब्रिलियंट से ज्यादा वो पावरफुल हो जाता है। यहां पर रैबिट्स जो होते हैं, ब्रिलियंट बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, जिनके हम ब्रिलियंट करते हैं। 3 बड़ी गलतियां। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा आत्मविश्वास, मुझे सब कुछ आता है। नंबर 2 ओवर जॉय, सेलिब्रेशन मोड में आ जाते हैं। तो सेलिब्रेशन मोड में
एस्केप ढूंढते, क्या ढूंढते हैं? मोबाइल। 4-4 घंटा मोबाइल देखना, फ्रेंड से बात करना, रील देना, स्क्रॉलिंग करना, क्योंकि वो तो होशियार लास्ट मोमेंट में वो स्टडी करते हैं, डेली रूटीन में स्टडी करें। मैं तो एक बार पढ़ लूंगा मुझे आ जाएगा, तो लास्ट मोमेंट में स्टडी करेगा, वो डिप्रेशन में जाएगा। प्रैक्टिस कब हो जाएगी? लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस होगी नहीं, प्रैक्टिस होगी नहीं, रिपोर्टेशन नहीं होगा, रिपोर्टेशन नहीं होगा, स्वाभाविक है एग्जाम पेपर में उसका असर पड़ता है। क्या होता है? कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है, बच्चा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है, बट नॉट प्रैक्टिसिंग सिस्टम, सिस्टम से जो वर्क करना है वो नहीं करता। इसलिए होता क्या है, एग्जाम में डाउन होता है। जहां 90 आए थे लास्ट एग्जाम में 25% डाउन, दे हैव टू अचीव 65। बोलते इतना होशियार था, टॉपर था, फिर भी कम क्यों है? स्वयं की गलती हो तो रिपीटेशन से इंसान जीतता है, नहीं कि कॉन्सेप्ट से। जब यहाँ टॉर्टोइज कछुआ है, जिसको हम एवरेज बच्चे कहते हैं, उनकी 3 ताकत डेली रूटीन वर्क, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डेली 2 से 3 घंटा पढ़ाई करना, पढ़ना और लिखना 2 से 3 घंटा डेली रूटीन वर्क। वो रूटीन वर्क में कभी भी कैंसलेशन करेंगे ना, मिस्टेक एनालिसिस, जो भी गलतियां होती है स्वयं टीचर बनता है, नहीं तो कोचिंग क्लास टीचर से बोलता है, स्कूल में टीचर से बोलता है, अपने पेरेंट्स से बोलता है मेरी ये गलतियां हुई, वो गलती को सुधारता है। जो इंसान गलती को सुधारता है वही टॉपर बनता है। कंसिस्टेंस काम में डेली कंसिस्टेंसी है, निरंतर प्रवाह चलता रहता है, वो कभी ब्रेक नहीं लगाता। नॉट हीरो, उसको हम हीरो नहीं बोलते। जो एवरेज बच्चा होता है मैं उसको क्या बोलता हूं? और दे आर वॉरियर, सोनिक, उसको लड़ना है। क्रिकेट मैच में लास्ट बॉल तक विनिंग पॉइंट रहता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी लास्ट बॉल पे 6 रन की जरूरत है, लास्ट बॉल को छक्का मार के वो जीतता है। वही चीज एग्जाम पेपर में होती है। 20 ओवर का मैच है, पूरा डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से काम करोगे आप जीतोगे। तो एवरेज में क्या होता है? डेली रूटीन वर्क, मिस्टेक एनालिसिस, कंसिस्टेंसी, 2 से 3 घंटा पढ़ना, नॉट हीरो। वो मोबाइल टोटली बंद कर देते, मोबाइल देखते ही नहीं। ये डिफरेंस बिटवीन ब्रिलियंट एंड एवरेज। अब तो क्या करते हैं, अब अगली बात करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं ब्रिलियंट बच्चे अक्सर में शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, स्पीड में करते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? कमजोर। शुरू में बहुत स्पीड, जैसे रैबिट की तरह। जहां पर एवरेज जो बच्चा है उसकी स्पीड कैसी होती है? लो, कम स्पीड, देन स्पीड वेरी क्विकली। डेली रूटीन वर्क, डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंसी, रूटीन वर्क। तो शुरुआत में स्पीड कम रहेगी, लेकिन बाद में क्या स्पीड बढ़ जाएगी। वो क्विकली करता है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। वो कहां तक पहुंचता है? फिनिश लाइन। एवरेज बच्चा जब तक फिनिश लाइन नहीं हो जाती, जैसे टॉर्टोइज की तरह, तब तक वो चलता रहता है, इसलिए आ गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं हर बच्चों के लिए एक्सीलेंस हैपन्स नॉट बाय एक्सीडेंट। प्रतिभा एक्सीडेंट से नहीं बनती, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रेशर। हर रोज निरंतर आपको प्रयत्न करते रहना है। जीवन के अंतिम छोर तक आप स्टूडेंट को हर बात को सीखने की तैयारी रखो। प्रोसेस किसके पास है? टैलेंट किसके पास है? रैबिट के पास। सिस्टम किसके पास है? टॉर्टोइज। तो सिस्टम वाला कितना परसेंट लागा? 80। तो विनर इज सिस्टम। जो सिस्टम से चलता है वो विनर बनता है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम के रिजल्ट के दिन जब भी का रिजल्ट आता है तो टॉपर में और एवरेज बच्चों में क्या होता है? रिजल्ट के दिन कौन जीतता है? ब्रिलियंट, अपने आप को समझता है तेज हूं, स्मार्ट हूं, ईगो उसका हाई होता है, नॉट डिसिप्लिन। ये 5 गलतियां, तेज में होना, स्मार्ट होना, ईगो हट होना, नॉट डिसिप्लिन, मोबाइल बंद नहीं करता, तो रिजल्ट के दिन दे हैव टू अचीव ओनली 65।
65% से ज्यादा वो लाएगा नहीं। इसलिए मेरे साथ आपको एवरेज बच्चों की तरह रहना है। एवरेज बच्चा एवरीडे डिसिप्लिन से काम करता है, ईगो छोड़ता है, गलती का स्वीकार करता है, कंसिस्टेंसी पढ़ाई करता है और फोकस ऑफ द एम, अपना जो एम है। इसलिए फोकस ही, एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, फोकस ही आपका फ्यूचर है। तो मेरे साथ सभी बोलेंगे, मैं स्पीड से नहीं डिसिप्लिन से जीतूंगा, मैं टैलेंट पे नहीं प्रैक्टिस पे जीतूंगा, मैं रैबिट नहीं, मैं वो टॉर्टोइज हूं जो वॉरियर होगा उस दिन। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, दौड़ में जीतना आसान है, लेकिन याद रखो दौड़ सभी जीतते हैं, घोड़े की जैसे सब घोड़े एक साथ दौड़ते हैं, लेकिन जो अंतिम छोर में जो जीतता है वो विनर होता है। इसलिए बोलते हैं जो जीता वो सिकंदर, अंतिम में जो जीतता है। इसलिए 4 स्पीड कम रखो, सिस्टम में रहो, डिसिप्लिन में रहो, फोकस रखो और अपनी गलती का स्वीकार करोगे तो आपको कभी भी रैबिट की तरह माता पिता या टीचर कोई नहीं बोलेगा। ब्रिलियंट होना गलती नहीं, लेकिन अपने आप को समझो। जब तक अपने आप को गलती पे स्वीकार नहीं करोगे, फोकस नहीं रखोगे, कंसंट्रेशन नहीं रखोगे, डिसिप्लिन में नहीं रखोगे, कहने का मतलब सिस्टम में जो बच्चा नहीं रहता वो कम नंबर लाता है, फेल होता है। और ब्रिलियंट टॉपर हौसला होने के बावजूद उसकी गिनती एवरेज से ज्यादा डल में होती है। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को लिंक करो, सब्सक्राइब करो और अपने यहाँ पे हृदय मंत्र आत्मा पे या हार्ट पे हाथ रख के सोचो, मेरे प्यारे ब्रिलियंट बच्चों, आप गलती करते हो कि नहीं करते हो। देखो आपका मन स्वीकार करेगा, स्वीकार कर लिया, समझ लिया तो मैं दावा के साथ बोलता हूँ एग्जाम अभी थोड़े पेपर बाकी है, आप अचीव अपना गोल कर सकते हो। आएगा अध्याय, कल हम ब्रिलियंट को कैसे टॉपर बनाना है आगे वीडियो में देखेंगे।